नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज मोदी गारंटी से जुड़ा एक और काम हमारी सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। आज हम प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया है, जिसमें 2 जिलों के लगभग 750 से 800 तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया है। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के दौरान ये योजना बंद थी, लेकिन हम वापस में सत्ता आए हैं और इस योजना की शुरुआत की है। आज मोदी की गारंटी का एक काम हमारी सरकार फिर पूरा कर रही है। आज हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ कर रहे हैं और इस अवसर पर हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे विधायकगण मोतीलाल साहू जी, पुनंदर मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी, हमारे संजय श्रीवास्तव जी और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी और बहुत सारे हमारे पदाधिकारी, हमारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी, सबकी उपस्थिति में आज हरी झंडी देकर रेल को रवाना किए हैं। इसमें करीब 750 से 800 2 जिला के हमारे तीर्थयात्री आज यात्रा का शुभारंभ किए हैं और ये 3 जगह तिरुपति, बालाजी, मदुरई और रामेश्वरम की यात्रा करके आएंगे। सर, बंद हो गया था ये? हाँ, 5 साल बंद था। ये योजना की शुरुआत जब 15 साल हम लोगों की सरकार थी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जो बूढ़े बुजुर्ग सबकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा करें, लेकिन कई कारणों से इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो सरकार उनकी इच्छा की पूर्ति कराने के लिए योजना चलाई थी। लेकिन पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में योजना बंद थी। अब हम लोग जनता के आशीर्वाद से सरकार में आए हैं, तो पुनः इस योजना को प्रारंभ किए हैं। सर, पूरी की पूरी ट्रेन एसी थी, देखा गया? जी बिल्कुल। आज योजना का शुभारंभ भी है और आज जो पहले किस्त में यात्री हैं उनके लिए सौभाग्य का विषय है कि पूरा ट्रेन पूरी कोच एसी है। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बयान दिया। सीबीआई द्वारा महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में ये जांच की जा रही है। सभी को मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे की लत लगा दी गई है, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो रहा था। चाहे कोई भी दोषी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस या बीजेपी की करीबी का सवाल नहीं है। जिन लोगों का नाम इस प्रकरण से जुड़ा होगा, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा मामला है, कई पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के घर की दबिश, कैसे देखते हैं सर? और भूपेश बघेल इसको सियासी बता रहे हैं। अब उनके पास और कोई दूसरा बोलने के लिए रास्ता है नहीं और मुझे जहां तक जानकारी है, महादेव सट्टा ऐप पर ये जांच हो रही है सीबीआई द्वारा और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था और जिंदगी बर्बाद हो रही थी और उसी की जांच सीबीआई कर रही है। सर, जिस बघेल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो उनके भाषण की स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास बोलने को कुछ है नहीं, तो कुछ भी बोलते हैं। सर, जिन अफसरों के घर में भी कार्रवाई की है, क्या उनके खिलाफ किसी तरह की सरकार के द्वारा कुछ कार्रवाई की जाएगी? सस्पेंशन? अब देखिए, वो चाहे कोई भी हो, दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है कि जो इसमें भी सीबीआई की जो कार्रवाई हुई है वो कांग्रेसियों के करीबी की होगी, करीबियों की होगी, लेकिन इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस की करीबी का सवाल नहीं है। जिनका भी लिंक उससे जुड़ा होगा प्रकरण से, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, डबल इंजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विवाह सम्मेलन पर बयान दिया। आज यहाँ विवाह कार्यक्रम हुआ है, मैं स्वयं इसमें उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ हम बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करेंगे। झाबुआ में 2000 से जोड़ों का आज विवाह कार्यक्रम हुआ है। मैं स्वयं इसमें उपस्थित हुआ। आदिवासी अंचल में सामूहिक रूप से विवाह का मजा अलग है, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बहुत जल्दी देवी विश्वविद्यालय के माध्यम से हम बनाएंगे। विकास के मामलों में झाबुआ को कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। मैंने माननीय मंत्री निर्मला भूजिया जी, माननीय प्रभारी मंत्री विजय शाह जी,
माननीय मंत्री नागर सिंह जी, यहाँ के सांसद, सबके साथ कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। छत्तीसगढ़ शासन की कन्या विवाह योजना के तहत मुंगेली में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्थानीय विधायक पुन्नू लाल मोहले भी उपस्थित रहे। श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में सभी जोड़ों के विवाह संपन्न कराने के लिए भव्य व्यवस्था की गई थी और इस आयोजन में 3 ब्लॉकों से करीब 192 जोड़ों ने शादी रचाई। जिला स्तरीय कन्या विवाह, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, आज कितने जोड़े ने लाभ लिया है? आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 192 जोड़ों ने की शादी हम लोगों ने करवाई है। अभी जो है वो जिसमें से पथरिया ब्लॉक से 30 लोग जोड़े हैं, मुंगेली से 42 और लोरमी से 40 जोड़े हैं। मंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना में 192 जोड़ों ने मुंगेली जिले से लाभ लिया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी थे। उनके मिसेस भी अपनी गरिमा में उपस्थिति दी। साथ ही विधायक मुंगेली मोहले जी थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, नगर पंचायत मुंगेली के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी और सभी जनपदों के जनप्रतिनिधि जो थे वो भी उपस्थित थे और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। आज के सामूहिक विवाह में शासन की ओर से वर वधू को जो है उनके जोड़े और चांदी की मंगलसूत्र और बिछिया दिया गया है। अतिथियों की ओर से भी उनको उपहार दिया गया है। मोहले जी की ओर से भी उनको नगद राशि भेंट की गई है और गायत्री परिवार के द्वारा ये विवाह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 192 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह का आयोजन जिला प्रशासन ने और महिला बाल विकास विभाग ने किया है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक अवसर है जब एक साथ 192 जोड़े विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की योजना का प्रतिफल है कि 192 जोड़े एक साथ एक स्थान पर आज विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सभी 192 जोड़ों को हम लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। निश्चित रूप से ये राज्य सरकार की, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा काम है और उसका लाभ आम लोगों तक प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। जिला प्रशासन की पूरी टीम को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो इसने मेहनत करके इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर किया। कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के विवादित बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म और साधु संतों का अपमान बताया है, जबकि कांग्रेस ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि ये बयान उन साधुओं के खिलाफ है जो भगवा वस्त्र की आड़ में गलत काम करते हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदू धर्म को निशाना बनाया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में साधु और संतों का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस विधायक ने साधु और संतों महामंडलेश्वरों की तुलना सांड से की थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो सच्चे साधु संत हैं उनका सम्मान करती रही, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती रही है और उनके पास जाके उनसे मार्गदर्शन भी लेती रही है। लेकिन जो लोग जो है गणवेश पहन के और जो है धर्म का काम छोड़ के, धर्म सत्ता की मर्यादाओं को छोड़ के एक राजनीतिक दल के लिए दुष्प्रचार प्रचार का काम करने में लगे हुए हैं, उन्हें किस आधार पर जो है ये संत माना जाए, इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और इस पर उन्होंने बात की है। क्या धर्म के में का कार्य करने वाले लोग जो है राजनीति का काम करते हैं, दुष्प्रचार करने का काम करते हैं, वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं? और जो लोग ये कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है बाकी साधु समाज के तो चरणों में हम हमेशा से नत रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हमारे शंकराचार्यों के चरणों में हम हमेशा से जो है झुके हुए हैं, कल भी झुके रहेंगे। तो ये जो सवाल है कि क्या आप सोचते हैं कि आसाराम को भी तो बीजेपी साधु संत कहती थी ना, आज परिस्थिति क्या है?
आज राम रहीम को वोट चुराने के लिए या वोट कबाड़ करने के लिए आप जो है पेरोल दिला के ले जाते हो उन पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इनको अब जो जिनसे आप अपना राजनीतिक कार्य करवा रहे हो, धर्म का काम छोड़ के वो राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के संदर्भ में ये बात की गई है। और बाकी साधु समाज के प्रति हमारा जो है अक्षुण है सम्मान। हिंदू देवी देवताओं का सनातन अपमान करती आई और अब हद हो गई। हमारे साधु संतों की तुलना सांडों से की जा रही है और उस मंच पर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर इससे बड़ा कुकृत्य कुछ नहीं हो सकता। हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना, राम मंदिर को लेकर टंगड़ी अड़ाने का काम करना, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना। कांग्रेस क्या हिंदू समाज को समाप्त करने की चाल चल रही है? इटली की संस्कृति में पलने वाली कांग्रेस, बढ़ने वाली कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है और अब ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है और कांग्रेस हिंदू विरोधी है। आज हम बड़ी विपरीत परिस्थितियों के सामने, एक हिमालय के सामने खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही। उन्होंने जो गोलवलकर जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके जो अधिष्ठाता थे, उन्होंने जो बीज बोया था हिंदू राष्ट्र बनाने का, धर्म के नाम पर भारत की पहचान बनाने का, वो आज बीज पनप कर पौधा बन गया और वृक्ष बन रहा है। आप देखें, और उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए निरंतर वो प्रयास करते हैं और संयोग ऐसा है, राम मंदिर आ गया, उधर महाकुंभ आ गया, कितना प्रचार हुआ। मैंने तो गणित लगाई, 10-12 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं गए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इंजीनियर हूं, लेकिन 60 करोड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भर दिया लोगों के दिमाग में। और फिर इन्होंने ये साधु सन्यासी जो हैं, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। ये जो भारत की पहचान है सर्वधर्म समभाव की, धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी मजबूती की सब वो चरमरा रही है। बहुत बड़ी चुनौती। अरे जिसे मंजिल समझ रहे हो वो बसेरा है, जिसे मंजिल समझ रहे हो जीतू भाई वो बसेरा है। मशाल जलाओ, अभी बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा। मशाल कौन जलाएगा? सिर्फ आप भर के जलाने के, चौधरी साहब भर के जलाने से, कमलेश्वर राहुल भैया मेरे जलाने से। भोरदेव महोत्सव का रंग तब फीका पड़ गया जब हंसराज रघुवंशी के कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। व्यवस्था की खामियों और वीआईपी संस्कृति के खिलाफ जनता का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि सैकड़ों कुर्सियां तोड़ दी गई। भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस मूक दर्शक बनी रही और हंसराज रघुवंशी को बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा। जनता का साफ कहना है कि उनके लिए इस महोत्सव में कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ वीआईपी मेहमानों का ही ख्याल रखा गया है। आम लोग बाहर खड़े रहे जबकि आयोजन पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे।
पंगाजुर में श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी की 214वीं जयंती के मौके पर महाबारूनी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस साल महोत्सव में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जो परलकोट के 133 गांवों और आसपास के क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी आए थे। मुंगेली जिले के शिक्षा विभाग में बड़ा फंड घोटाला सामने आया है। बिना किसी सूचना के 7 संकुल केंद्रों के खातों से 80-80 हजार रुपए निकाल लिए गए हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब संकुल प्रभारियों को बैंक का एसएमएस मिला। इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी सीके धृत लहरे के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। बताएंगे जो संकुल प्रभारी की बिना जानकारी के समन्वयकों द्वारा राशि आहरण की गई है, उसके बारे में उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रकरण 6-7 संकुलों से प्राचार्यों का आवेदन प्राप्त हुई है। तत्काल हमारे द्वारा सीएससी को स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। उनके जवाब आने के बाद उस प्रकरण से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनसे पूछताछ जवाब लेने के पश्चात जिनकी गलती होगी नियमानुसार कार्यवाही किया जाएगा। क्या सर उनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर की प्रक्रिया हुई है? भाई मैंने पहले ही बोला स्पष्टीकरण जारी हुआ है और जब तक स्पष्टीकरण संबंधित का नहीं आ जाता उनका आगे की कार्यवाही करना विपरीत होगा, नियम विपरीत। पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया जाता है। स्पष्टीकरण का मतलब है एक अवसर प्रदान करना और अवसर प्रदान करते हुए जो स्पष्टीकरण में बात स्पष्ट होगी उसके अनुरूप फिर किनकी गलती है नहीं है स्पष्ट हो जाएगा, फिर आगे कार्यवाही किया जाएगा नियमानुसार। महासमुंद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 25 चोरी के मोटरसाइकिल, 6 पंप जब्त किए गए हैं जिनकी कुल कीमत 7 लाख रुपए है। ये वाहन जिले के विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए थे। कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो चोरी के वाहनों को बेचने के फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों में कुबेर चंद्राकर, प्रीतम चक्रधारी, हितेश कुमार और अशफाक अली शामिल है। चोरी के मामले को खुलासा किया है। बाइक चोरी कितने प्रकरण है और क्या कार्रवाई पुलिस को करेगी? जिला पुलिस महासमुंद द्वारा बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। सिटी कोतवाली में माह फरवरी में एक मोटरसाइकिल बस स्टैंड से चोरी होने की घटना हुई थी और जिसमें विवेचना के दौरान हमें प्राप्त हुई थी जानकारी कि 4 लोग हैं जो जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं और 25 तारीख को हमारे द्वारा इन संदेहियों को पकड़ा गया था और इनसे मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में पूछताछ की गई थी। तब हमारे द्वारा इनसे 25 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है जो जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से हैं और 6 नग सबमर्सिबल पंप भी बरामद हुआ है। इस प्रकार हमारे द्वारा कुल 7 लाख कीमती मशरूका जो है वो कौन आरोपी है और किस तरह से पूरे घटना को अंजाम देते थे, कब से इनका ये खेल चल रहा है? कुल 4 आरोपी हैं जिनमें से मुख्य केशव चंद्राकर हैं जो कि धमतरी का रहने वाला, कुबेर चंद्राकर है सॉरी, जो कि धमतरी क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में ये महासमुंद में रह रहा है और इनके 3 साथी और हैं। एक हैं प्रीतम चक्रधारी, हितेश कुमार और अशफाक अली। ये चारों मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और उसके बाद कुछ गाड़ियों के ये नंबर निकाल देते थे, कुछ गाड़ियों के नंबर बदली कर देते थे और उसके बाद ये अलग अलग क्षेत्रों में जब इसका बंटवारा करने के बाद में इन गाड़ियों को छिपा के रखते थे और चूंकि ये अभी इन गाड़ियों का डिस्पोजल करने वाले थे, ऐसी हमें सूचना आई थी, तब हमारे द्वारा ये जो है पूरे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। चोरी के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में तो किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। आबकारी के प्रकरण में एकाध प्रकरण दर्ज होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। किन धाराओं के तहत क्या कार्रवाई?
अपराध धारा 303(2) BNS जो चोरी की धाराएं हैं उसके तहत थाना सिटी कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया गया है और मोटरसाइकिल की जब्ती करके चारों आरोपियों की गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मोटरसाइकिल है जिसमें कई प्रार्थियों का पता नहीं है, उनको लेकर क्या आगे की प्लानिंग रही? वर्तमान में तो सिटी कोतवाली के प्रकरण में सभी की जब्ती की गई है। इंजन नंबर, चेचिस नंबर और वाहन के जो नंबर हैं जिनमें, उसके आधार पर उनके वाहन मालिकों के संबंध में जानकारी ली जा रही है और ये पब्लिश किया जा रहा है जिससे कि जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई होगी वो प्रकरण दर्ज करा के और न्यायालय से अपना जो मोटरसाइकिल प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के देवभोग में पुलिस पर एक आदिवासी अधेड़ व्यक्ति के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। चलना पदर निवासी को पुलिस ने एक युवती के गुमशुदगी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने पूछताछ के नाम पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसका पैर टूट गया। इस घटना के बाद आदिवासी समाज लामबंद हो गया और न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस वाला मैंने बुला ला हरान के मारपीट बहुत कर दिले, हाथ पैर टूटी गला तो इतना समय अस्पताल के नेले 2 इंजेक्शन लगा दिया और अंदर आनकर अंदर में रख दिया। एक दिन मारपीट कर लाना है पूरे बाद दिन। हाँ, कितने लोग मारते? 6 जन मार लाए। सब पुलिस वाले थे ना? पुलिस वाला नहीं, पूरा 6 जन। वो मैं तो इस चीज़ के नहीं जानता हूँ, बुलाते थे तो मार दिया, ऐसे करा अब दबा रहा है बोला तो पीटा ने। हाँ। पहुंचे थे, क्या मामला है, कैसे पता चला और क्या चर्चा हुई थाना प्रभारी? देखिए, आज एक मैनपुर ब्लॉक का चलना पदर है, पोड़पारा है, वहाँ के एक व्यक्ति लालधर जी को पुलिस ने गुमशुदगी के एक मामले में लाया हुआ था 31 जनवरी को। अभी हम लोगों ने थाना प्रभारी से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को 2025 को उन्होंने लाया था। और जिस प्रकार से हमें पता चला कि ला करके यहाँ इनके साथ में जो शोषण अत्याचार किए हैं, इतना इनके साथ में मारपीट किया गया कि आप देख सकते हैं कैसे लंगड़ा रहा, पूरा पैर टूट गया है, इतना इनके साथ में मारपीट किया गया है। हम लोगों ने पूछताछ किया तो बिल्कुल भी इनके द्वारा मना किया जा रहा है कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सिर्फ पूछताछ बस करके हम लोग छोड़े हैं बोल के बता रहे हैं। पूरा परिवार का कहना है, पूरा गांव कह रहा है। देख सकते हैं आप कि जब इनको पुलिस वाले घर से लाए थे तो सही सलामत लाए थे, जब छोड़े हैं तो लाठी ले जा करके उसको छोड़े हैं। तो ये स्थिति है आज समाज के साथ में, आज आदिवासी समाज के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो आज समाज जनों के साथ हम लोगों ने आकर के यहाँ पे पूछताछ किया है तो हमें किसी प्रकार का न्याय यहाँ पे के साथ में न्याय नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जो है अब समाज की आगे रणनीति के हिसाब से हम लोग काम करेंगे और समाज के हमारे बहुत लोग बैठे हैं, जैसा मार्गदर्शन करेंगे, जैसा दिशा निर्देश होगा समाज का वैसा हम लोग पालन करेंगे। से आप सबला जय जोहार। हमारे एक आदिवासी परिवार के भाई लालधर जो ग्राम पंचायत चलना पदर के पोड़पारा का निवासी है, जिनला पुलिस के द्वारा ला करके थाना में बहुत कुटाई पिटाई करे है, जेकर से पैर टूटे हुए है, बढ़िया से लादिस और पैर तोड़ के घर में लेके छोड़ दिस। आज जब पूरा समाज आके पूछताछ करत हन कि ओकर पैर के टूटत ले ऐसे का बात हुई, कि पैर के टूटत ले मारे है, तो यहाँ पे बात आत है कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बड़े दर्द होते है, आदिवासी समाज होने के नाते 80 साल के बूढ़ी माँ कलप कलप के घर में रोद बैठे है। आज ऐसे नहीं है कि आदिवासी समाज जो गलत है ओकर लिए पर्दा डाला थे, ऐसे बात भी नहीं है। आज अगर लालधर भाई गलती करे हुई तो वो जेल जाए, ओकर लिए भी समाज खड़े है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति ला के टार्चर करना ये गलत बात है। और यहाँ देवभोग में जो डॉक्टर बैठे हैं, पैर टूटे मामला ला भी वो नॉर्मल से लिखे है। आज समाज तय करे हैं, अभी हमन यहाँ से थाना से डॉक्टर के पास जाके भी चर्चा करबो। आज आदिवासी समुदाय के लोकेश्वरी नेताम और संजय नेताम के नेतृत्व में थाना लगभग 15 से 20 लोग आए थे। उनके द्वारा लालधर मांझी को पुलिस के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगा रहे थे। लालधर मांझी चूँकि थाना देवभोग के अपराध क्रमांक 252/24 धारा 137(2) BNS की पीड़िता जो 16 वर्ष की लड़की है, वो पिछले साल अगस्त महीने में गुमी थी। उसके मोबाइल के CDR के आधार पर
लालधर मांझी को 31 तारीख को पूछताछ हेतु थाना लेकर आए थे। पूछताछ के दौरान एक महिला का भी नाम आया था, महिला से भी पूछताछ किए थे। पूछताछ करने के बाद उसको घर वाले के सुपुर्द में किए थे। पूछताछ के बाद चूँकि एक दिन पूछताछ किए थे, इसलिए उसका डॉक्टर से मुलाहिजा भी कराए थे। मुलाहिजा के दौरान डॉक्टर द्वारा ऐसा किसी प्रकार का डिस्क्लोज या फिर चोट का उल्लेख नहीं किया था, इसलिए उसको उसके घर में परिजनों को सुपुर्द किए थे। आरोप लोग ये पैर टूट गया है, पिटाई इतनी हुई थी, पैर टूट गया है। नहीं, पूछताछ के दौरान किसी प्रकार का मारपीट तो नहीं किया गया है और साथ ही उसको घर छोड़ते समय मुलाहिजा भी कराए थे। मुलाहिजा रिपोर्ट में भी डॉक्टर द्वारा ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं किया है। आज जो आरोप लगा रहे थे उसमें किसी प्रकार का आवेदन या फिर प्रतिवेदन तो नहीं दिए हैं। जो भी होगा उसके खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।